Good morning students, welcome to all of you in the next video। आज मैं जो चैप्टर फर्स्ट एसएसटी का आपका था उसको मैं आपको जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप लोग अच्छे ढंग से लिसन करेंगे और चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि चैप्टर को जब तक आप नहीं समझ सकते उसके कंसेप्ट को आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो आई होप आप लोग बढ़िया ढंग से समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे और साथ ही साथ इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क कर ले सकते हैं। तो आज चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। आज आपको पढ़ना है द काराकोरम रेंज। कहता है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द काराकोरम माउंटेन रेंज। इट इज ऑफन कंसीडर्ड टू गेट द हिमालय रेंज बट इट एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ दैट रेंज। कहता है नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज होता है, श्रेणी होता है, उसे काराकोरम माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। इट इज ऑफन कंसीडर्ड टुगेदर, ये हमेशा उसके साथ ऐसा माना जाता है कि हिमालय रेंज के साथ है, बट इट इज एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ दैट रेंज। ठीक है, वास्तव में ऐसा होता नहीं, वो उसका क्या होता है, इसका हिस्सा नहीं एक्चुअली वास्तव में। नॉलेज मिशन आपका कहता है कि मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि केटू जो है सेकेंड हाईएस्ट आपका माउंटेन पीक है, जिसकी आपको ऊंचाई है 8611, संसार की सबसे दूसरी जो है हाईएस्ट आपको माउंटेन पीक है केटू। इट इज इन द काराकोरम रेंज, जो कि कहाँ पड़ता है, काराकोरम रेंज में पड़ता है, जो कि काराकोरम रेंज कहाँ है, अभी फिलहाल अभी जो है इन द पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पीओके में। अब आगे की ओर चलते हैं। Beside the Karakoram and the Himalaya range, there are several hills in the northeast such as Garo, Khasi, Jaintia and Naga hills. मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि काराकोरम और हिमालय, Beside the Karakoram and the Himalaya ranges, काराकोरम और हिमालय रेंजेज के अलावा there are several hills in the northeast such as Garo, Khasi, Jaintia and Naga hills. बहुत सारे हिल्स जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो गारो है, खासी है, जयंतिया है, नागा हिल्स है। दीज हिल्स से वेरी हैवी रेनफॉल, और ये जो हिल्स में पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। एंड दियर स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और इसको जो स्लोप में होता है वो मोटे मोटे जंगलों से क्या होता है, ढका होता है। उसी तरह मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मासीराम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल एनुअली एंड इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि जो मासीराम है जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में, वो क्या होता है, वहाँ रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है प्रतिवर्ष, एंड इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, और ये पृथ्वी पर का सबसे मतलब भीगा हुआ जगह है। चेरापूंजी इज द सेकेंड वेटेस्ट प्लेस, और चेरापूंजी दूसरा क्या सबसे वेटेस्ट प्लेस होता है प्लानिट का। द ओनली प्लेस इन इंडिया, भारत में, टू द रिसीव रेन थ्रू आउट ईयर, जो सालों भर यहाँ पर भारत में वर्षा करवाता है, होता रहता है वहाँ। अब मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ कि लाइफ ऑफ द पीपुल इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बारे में अब उनका लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों का जीवन कैसा था। मेनी इंडियन स्टेट्स आर होली और पार्शली लोकेटेड इन नॉर्थर्न माउंटेन्स। बहुत सारे भारतीय राज्यों हैं जो होली आंशिक या पूर्णतः रूप से नॉर्थर्न माउंटेन्स में लोकेटेड है, माने स्थित है, अवस्थित है। तीज स्टेट्स सारी कौन कौन से राज्य, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल है, सिक्किम एंड ये सब क्या होता है, दीज स्टेट्स आर, बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जितने हैं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से नॉर्दर्न माउंटेन्स में है। अब यहाँ के देखिए नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स ऑफ, जो उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी जो राज्य हैं जिनके बारे में आगे जिक्र हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 जो है इन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है, जो कि आपको नॉलेज मिशन में दिया हुआ था। 7 नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। अब आपको इसी के बारे में जो आपका दिया हुआ है, उसी तरह से इसी के जो स्टेट्स दिए हुए हैं इसके बारे में आगे आपको पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज वेल नोन फॉर इट्स साइंस ब्यूटी, या इसको किस रूप से जाना जाता है, अच्छे रूप से साइंस ब्यूटी, प्रकृति के एकदम सुंदरता के लिए जाता है, विज्ञान के मतलब सुंदरता के लिए जाना जाता है। सीनिक ब्यूटी, सॉरी साइंस ब्यूटी नहीं है, स्कैनिक ब्यूटी माने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्नत उसे कहा जाता है। इट हैज ब्यूटीफुल वैलीज, ये बहुत ही सुंदर क्या है, घाटी है, लेक्स हैं, गार्डन्स है, झील हैं, बगीचे हैं, दैट आर विजिटेड बाय द टूरिस्ट एवरी ईयर,
जो कि क्या क्या होता है, पर्यटकों के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या कहते हैं, विजिट किया जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं, उसको सुंदरता को देखते हैं, निहारते हैं। लेक है, झील है, यहाँ गार्डन है, यहाँ पर वैलियाँ हैं, जिसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा देते हैं। द हाउस बोट्स फ्लोटिंग इन द डल लेक आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर पीपल। जो नाव का जो घर का जो नाव का हाउस बोट होता है, एक ऐसा हाउस बोट, ऐसा नाव होता है जो कि नाव के ऊपर ही क्या होता है, एक घर जैसा उसका निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या करते रहता है, डल लेक जो झील है उसमें तैरते रहता है। आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर पीपल। यहाँ पर लोगों के लिए क्या होता है, जो हाउस बोट है बहुत ही क्या करता है, आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ पर जब जाते हैं छुट्टियां मनाने तो वहां पर बैठकर सैर करते हैं, अपने आप को फील फ्रेश करते हैं, मतलब तरोताजा महसूस करते हैं। गुलमर्ग, पहलगांव एंड सोनमार्ग आर द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये सब गुलमर्ग है, पहलगांव है, सोनमार्ग है, ये भी बहुत ही क्या प्रसिद्ध आपका आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। किसके लिए होते हैं, पर्यटकों के लिए होते हैं। वैसे उसी तरह आगे कहता है आपका चैप्टर, वैष्णो देवी एंड अमरनाथ आर द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर इन जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी और अमरनाथ जो है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है, केंद्र बिंदु है किसका, हम लोग आस्था का प्रतीक है। जैसा कि जानते हैं हम लोग प्रतिवर्ष जाते हैं, ये भी क्या होता है, आपका आकर्षण का बहुत ही केंद्र बिंदु है। श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीनगर किसकी राजधानी है, जम्मू एंड कश्मीर की है। द स्टेट इज फेमस फॉर फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, प्लम्स, वालनट, चेरीज etc। जो स्टेट्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है, किसके लिए है, सेब के लिए है, बैर के लिए है, अखरोट के लिए है, चेरी के लिए है। कश्मीर से ऑल्सो फेमस फॉर सैफरन। अब कश्मीर क्या होता है, सैफरन मतलब होता है केसर। कश्मीर जो है मतलब केसर के लिए भी क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। राइस, मैजे, चावल, मक्का, पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन हियर। ये सब चावल, मक्का, पोटैटो, ये सब भी जो दूसरे सब्जियां हैं यहाँ पर बृहद रूप में उपजाए जाते हैं। वुलन गारमेंट सच एज शॉल, जो ऊनी जो आपके वस्त्र हैं, परिधान है, जो सच एज शॉल्स होते हैं, शाल होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, कारपेट्स आर मेड बाय द लोकल पीपल। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा क्या कहते हैं, बनाए जाते हैं। मेन एंड वुमेन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेन एंड वुमेन बोथ वेयर ए लॉन्ग वुलन शर्ट कॉल्ड फेरल। पुरुष और महिला दोनों एक लंबे उलन मतलब होता है ऊनी शर्ट पहनते हैं, जिसे फेरन कहा जाता है, फेरन कहा जाता है। When the weather is extremely cold, जब मौसम बहुत ही ज्यादा ठंड होता है, people carry an earthen pot। मिट्टी का लोग क्या करते हैं, एक बर्तन को अपने साथ लेके चलते हैं, जिसे कांगरी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कांगरी कहा जाता है। It contains burning coal inside the key। इसके अंदर क्या करिए, शामिल क्या रहता है, अपने आप में क्या रखा रहता है, इसमें जलते हुए कोयला रखा रहता है इसके भीतर अंदर। Their body is warm, जिससे इसको क्या करते हैं, शरीर को क्या करता है, वो गर्म करते हैं। They drink a special type of tea called कहवा। और एक वे जो चाय पीते हैं वो एक विशेष प्रकार का चाय होता है, जो कि विदाउट मिल्क होता है, जो कि बिना दूध का होता है। इसे क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। रॉफ इज द फेमस फोक डांस ऑफ कश्मीर। रॉफ जो होता है, रॉफ वो सबसे प्रसिद्ध फोक डांस है, किसका, कश्मीर का। द लैंग्वेज स्पोकन इन कश्मीर है डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी। और जो भाषा जो कश्मीर में बोली जाती है वो डोगरी है, उर्दू है एंड लद्दाखी है। ठीक है। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड रीजन। जो लद्दाख जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जो उत्तर पूर्वी कश्मीर का हिस्सा होता है, वो सबसे क्या होता है, कोल्डेस्ट, वो बहुत ही एकदम ठंडा वाला प्रदेश क्षेत्र होता है इन द वर्ल्ड, संसार में। द पीपुल ऑफ लद्दाख आर मोस्टली बुद्धिस्ट। और जो लोग होते हैं लद्दाख के, लगभग क्या होते हैं, मोस्टली मीन्स होता है लगभग बुद्धिस्ट होते हैं। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स मोनेस्ट्रीज। ठीक है। और इसमें ये अपने के लिए मोनेस्ट्रीज के लिए फेमस होते हैं। मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ होता है, एक प्रकार जहाँ पर पुजारी लोग रहते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, इसे मोनेस्ट्रीज कहते हैं, मठ कहते हैं। अब उसी तरह से नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश। द स्टेट लाइज इन द हिमाचल रेंज। दिस स्टेट लाइज इन द हिमाचल रेंज। ये जो स्टेट होते हैं कहाँ स्थित रहता है, हिमाचल रेंज में आपको स्थित है। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश is शिमला। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इट इज ए फेमस हिल स्टेशन अट्रैक्टिंग मेनी टूरिस्ट। और ये बहुत ही आपको पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। किसके लिए, ये अपने हिल स्टेशन के लिए। लोग गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं। नेक्स्ट आगे कहता है आपके द अदर फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन हिमाचल प्रदेश आर धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली।
और जो दूसरा जो पर्यटक जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, वो धर्मशाला है, डलहौजी है, कुल्लू एंड मनाली है। आप कभी भी अक्सर सुनते हो कहाँ जा रहे हो, छुट्टियाँ मनाने, तो कुल्लू मनाली बहुत ही अट्रैक्शन बिंदु होता है, सेंटर होता है टूरिस्ट के लिए। धर्मशाला जैसा कि जानते ही हैं, धर्मशाला ग्राउंड है जो क्रिकेट का मैदान है। लोग इतना वहाँ पर खेल कर, प्लेयर जो होते हैं इतना बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा ग्राउंड मैंने देखा ही नहीं भारत में, इतना खूबसूरत प्लेस है। हिमाचल प्रदेश इज ए फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्चिड्स, क्रॉप्स, क्रॉन्स। हिमाचल प्रदेश आर राइस। हिमाचल प्रदेश अपने सेब ऑर्चिड्स के लिए क्या कहता है, प्रसिद्ध है। क्रॉप्स ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश आर राइस, और जो अनाज वहाँ पर उपजाया जाता है वो होता है चावल, मक्का, बैरली एंड वेरियस वेजिटेबल, और बहुत विभिन्न प्रकार की सब्जियां वहाँ पर उपजाया जाता है। Many people earn their livelihood by rearing sheep and goats. बहुत सारे लोग अपना जो जिंदगी चलते हैं वो भेड़ और जो बकरियां होती हैं उसका पालन करते हैं। They also make beautiful woolen shawls, wooden handicrafts and carpets. They also make beautiful woolen, और लोग क्या करते हैं वहाँ के लोग, वो बनाते हैं सुंदर सुंदर ऊनी शॉल्स बनाते हैं, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, हस्तशिल्प से वुडन बनाते हैं, लकड़ी का जो सामान होता है हाथ के द्वारा हस्तशिल्प के द्वारा बनाते हैं, कार्पेट्स बनाते हैं और कालीन बनाते हैं। द कलरफुल कैप वर्न बाय मेन इज टिपिकल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लोग के क्या होता है वहाँ पर क्या विशेषता क्या है, वहाँ के लोग एकदम टिपिकल क्या करते हैं, वहाँ पर जो कलरफुल होते हैं कैप, जो मतलब रंगीन कैप होता है वो पहनते हैं। द फेमस फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नाटी। और जो फेमस वहाँ फोक डांस होता है हिमाचल प्रदेश का जो प्रसिद्ध है उसको नाटी कहते हैं। द दशहरा फेस्टिवल ऑफ कुल्लू इज वेरी फेमस। और दशहरा जो फेस्टिवल होता है जो कुल्लू का वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। द ऑफिशियल लैंग्वेज जो आधिकारिक जो वहाँ की भाषा है इस हिंदी, वहाँ क्या है हिंदी, बट मेनी पीपल स्पीक लोकल डायलेक्ट्स आल्सो। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग जो वहाँ का स्थानीय जो उपभाषा है वो भी बोलते हैं। उत्तराखंड, दिस स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन द 9 नवंबर 2000। इस जो राज्य की स्थापना रचना की गई थी 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से उसे क्या कहते हैं कार्व किया गया था, मतलब उसको रूपरेखा दिया गया था। इट्स कैपिटल सिटी देहरादून, और इसकी जो कैपिटल राजधानी जो है उसे देहरादून कहते हैं। उत्तराखंड कंप्रोमाइजेज गढ़वाल एंड कुमाऊं हिल्स। उत्तराखंड जो कंप्राइजेस करता है गढ़वाल और कुमाऊं हिल्स को क्या करता है, उस जोड़ता है। मसूरी इज द फेमस हिल स्टेशन इन गढ़वाल हिल्स एंड नैनीताल इज द फेमस हिल स्टेशन इन कुमाऊं हिल्स। कहता है कि मैसूरी इज द फेमस हिल स्टेशन। मैसूरी जैसा कि जानते हैं आप कि बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, एक हिल स्टेशन है जो कहाँ है, गढ़वाल हिल्स। एंड नैनीताल इज ए फेमस हिल स्टेशन इन कुमाऊं हिल्स, और नैनीताल जो है हिल स्टेशन है वो कहाँ है, कुमाऊं के पहाड़ियों में है। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर द फेमस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो कुछ बहुत सारे क्या है प्रसिद्ध आपको तीर्थ स्थान है, इनका नाम हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब आस्था का केंद्र बिंदु है। जिम कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द कुमाऊं रीजन। और जो जिम जो कॉर्बेट जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं प्रदेश में, क्षेत्र में। ये जो फेमस नेशनल पार्क है, बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, राष्ट्रीय पार्क है। बुल टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, इसका जो निर्माण हुआ था, बिल टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, इसका निर्माण हुआ था वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाला जाएगा। आप लोग आशा करते हैं कि घर पर रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे और चैप्टर को समझेंगे। और जहाँ तक नोट्स की बात है वो आपको स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।